हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दिनांक है 7/2/2022। कक्षा है 6 to 8। क्रमांक संख्या है 18। यहाँ विद्यार्थी का नाम और यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम। अब आगे देखते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो इसे रीड करते हैं। यहाँ पे अकबर बीरबल की कहानी दी गई है, तो देखते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वही बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की और इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। आगे देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दिया गया है, बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? तो बादशाह अकबर की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोरों से हंसने लगे। अब आगे इसी कहानी से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इन्हें हम देखते हैं। तो इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। आप भी अपने मन से लिख सकते हैं कोई भी अकबर बीरबल की कहानी, अगर आपको याद आ रही हो तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर है, एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर नौकरों में से ही कोई था, और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा, चोरी किसने किया है? परंतु किसी ने भी यह मानने से मना कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की बड़ी छड़ी ले कर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। पर छड़ी पकड़ाते बीरबल ने एक बात कही। देखते हैं अब क्या कही। तो यहाँ पे हम, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यहाँ पे ठीक है, चोरी होगा। तो यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को अकेला न छोड़ा न जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। अब ये थी कहानी पहले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहानी में आगे देते हैं, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनसे अर्थ और उच्चारण पूछकर उसका अभ्यास करें। तो यहाँ आंसर है, तो यहाँ पे पहला शब्द है बुद्धि, मतलब समझ। शाही का मतलब राजघराने का हो। बादशाह का मतलब राजा। चतुराई का मतलब चालाकी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो यहाँ पे आंसर है बीरबल, महाराज आपकी जय हो। तो अकबर कहते हैं, बीरबल तुम बहुत समझदार हो। अकबर कहते हैं कि बीरबल, मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। तो बीरबल कहते हैं,
सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। अब आगे यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो आंसर है पहला, बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। दूसरा है बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे। तीसरा है बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट नंबर 18।